नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 का पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न हल करेंगे। जिस तरह से हमसे पहले प्रश्न में बोला गया था कि जितने भी आपको समीकरणों के युग्म दिए गए हैं उनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, फिर बाद में बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। उपयुक्त का मतलब होता है कि कौन सी विधि आसान है, आप किस विधि से चरों के मान जल्दी निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न हल करते हैं, बाद में बताएंगे दोनों विधियों से हल करने के बाद कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए ये आपके भिन्नों में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर प्रतिस्थापन से करेंगे। ठीक है ना। तो पहले इनको हम समीकरण को हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक है ना। बार बार हल करने से अच्छा है एक बार हल कर लो, समीकरण बना लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इसके अंश मतलब x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, तो 3x लिख लिया, प्लस 3 का भाग हम 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम 2y में करेंगे तो 2 दूनी 4, 4y हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और बराबर में क्या रहेगा आपका, माइनस का 1 रहेगा। ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको किया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3x प्लस 4y लिखेंगे, 3x प्लस 4y, और जो आपका 6 भाग में है ना इसका करेंगे पक्षांतर, तो जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 6 का गुणा हम -1 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब लेंगे दूसरे समीकरण को हल करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है x-y/3 बराबर 3, इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, जो x के बटे में कुछ नहीं है ना तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो x/1 माइनस y/3 बराबर 3। ठीक है ना, इतना लिखा आपने। फिर 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा आपका। ठीक है, इतना हो गया। अब 1 का भाग हम 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा आपका। ठीक है ना, माइनस 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा y में करेंगे तो y ही आएगा, बराबर में 3 रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है ना। तो आपने समीकरण 1 बना लिया, समीकरण 2 बना लिया। अब क्या करना है आपको, विलोपन और प्रतिस्थापन विधियों से हल करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं विलोपन विधि से, तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, तो ये हो गया आपका विलोपन विधि से। ठीक है, आप ये हल करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6 लिख लिया आपने। और दूसरा समीकरण क्या है आपका, 3x माइनस वाई बराबर 9। इस समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। जिस तरह से हमने आपको पहले प्रश्न के पहले दूसरे तीसरे में बताया था कि विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, पदों को विलुप्त करते हैं। देखिए हम या तो x का पद विलुप्त करते हैं या y का, तो अभी तक हमने x के पदों को विलुप्त किया है, कैसे, बराबर करके। लेकिन इसमें तो पहले से ही हमको बराबर दिए गए हैं, ए भी 3x है, ए भी 3x है, तो इसमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको घटाना है। तो हम पहले समीकरण से समीकरण 2 घटा देंगे इसमें डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 और 4 नहीं बनेगा। तो देखिए जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के जो घट रहा होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर कोई इसका पद माइनस में तो प्लस में हो जाता है, प्लस में तो माइनस में। तो ये 3x आपका प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखेंगे। और जो आपका माइनस का y है ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। नीचे वाले समीकरण के आपके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है ना, जो 9 आपका कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। ये 3x आपका प्लस में है, ये आपका 3x माइनस में हो गया तो ये कट जाएगा। इस तरह से पद विलुप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें से पहले से समान था, जिसमें समान नहीं होते उसमें हम गुणा करते हैं, जो कि आपको पहले दूसरे और तीसरे प्रश्न में हम समझा चुके हैं। आप देख लीजिए पिछली वीडियो में। ठीक है, अब देखिए ये आपका 4y है, ये आपका y भी प्लस का हो गया, तो 4y प्लस 1y तो कितना हो जाएगा, 5y। तो यहाँ लिखेंगे हम 5y। ठीक है ना, बराबर। अब देखिए यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ माइनस का 9 है। अब दोनों संख्या माइनस की हैं मतलब जुड़ जाएंगी, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, लेकिन माइनस का रहेगा 15। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ क्या, हम y बराबर 5 का करेंगे पक्षांतर, तो 5 आपका भाग में पहुंच जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं हल इसको। ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए y बराबर निकलेगा, हम भाग दे देंगे, 5 तिया 15, 3 बार चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से वो आपका y का मान निकल आएगा। अब क्या करेंगे, जो y का मान निकला है आपका उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है ना, तो समीकरण 1 में कैसे रखेंगे वो समझिए आप। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 क्या है वो हम इसमें लिख लेते हैं।
समीकरण एक क्या है आपका, ये वाला 3x प्लस 4y बराबर -6, यहाँ भी लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, अब y का मान -3 आया तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4 और y के साथ 4 गुणा में है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे y का मान, ठीक है, बराबर -6। लिखेंगे 3x, अब देखिए 4 प्लस का है, -3 है, यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि जब प्लस संख्या का माइनस की संख्या में गुणा होता है तो चिन्ह माइनस का आता है। तो 4 तिया 12, माइनस का 12 बराबर -6। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे 3x, जो -12 है इसका करेंगे पक्षांतर तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, तो लिखेंगे -6 + 12। ठीक है, यहाँ 3x है आपका। जब भी एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो तो घट जाता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। बड़ी कौन सी है इसमें, 6 और 12 में से 12 बड़ी है तो यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह रहेगा। तो 12 में से हम 6 को माइनस करेंगे, 6 ही आएगा प्लस का। ठीक है ना, अब x और 3 गुणा में है तो x का मान निकालने के लिए हम 3 का पक्षांतर कर देंगे, तो 3 आपका गुणा में तो भाग में पहुँच जाएगा, तो x बराबर 3 से भाग दे देंगे, 6 में 2 बार चला जाएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इसी तरह से हल करना था विलोपन विधि में। विलोपन विधि में आपने चरों के दोनों मान निकाल लिए। अब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2, y बराबर -3। इस तरीके से आपने लिख लिया है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इस तरह से आपने विलोपन विधि से तो इस प्रश्न को हल कर लिया है। अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो अब देखिए इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हमने ये समीकरणों को तो पहले बना लिया था, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है ना, तो वही रहेंगे समीकरण, आपको दोबारा हल नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या करेंगे हम, इसको देखिए, जो आपका समीकरण 1 है और समीकरण 2 है इसको लिख लेंगे। अगर नहीं लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि में क्रम से चलते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 इस तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। अगर आप दोनों समीकरण यहाँ पर लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा होगा ये प्रश्न। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि थोड़ा लंबी होती है, किससे, विलोपन विधि से। ठीक है ना, तो समीकरण 1 कौन सा है आपका, पहला है आपका 3x प्लस 4y बराबर -6। इसमें क्या करेंगे हम, x का मान निकालेंगे। ठीक है ना, अब किस तरह से निकाले हैं वो समझिए। तो देखिए 3x, अब 4y आपका पक्षांतर में कर देंगे यहाँ पर 4y का। ठीक है, तो -6, 4y आपका प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा 4y, ये हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर x। अब जो आपका 3 है, 3 x के साथ गुणा में है, x का मान निकालने के लिए हमें 3 का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो लिखेंगे -6 -4y बटे 3 आपका गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। इस तरह से आपने समीकरण नंबर 3 बना लिया है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, जो आपका x का मान निकला है ना समीकरण 3 में, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे इसमें। तो लिखेंगे x का मान समीकरण, इसमें क्रम से चलते हैं, समीकरण 1 फिर समीकरण 2 फिर समीकरण 3 आएगा। ठीक है ना, तो x का मान समीकरण 2 में, ये 2 लिखा है, ठीक है ना, 2 में रखने पर, तो हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है आपका, ये वाला, तो लिखेंगे 3x -y बराबर 9। ठीक है ना, ये लिख लिया आपने। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर हम x का मान रखेंगे वो 3 के साथ गुणा में होगा, क्योंकि 3 के साथ x आपका गुणा में है, तो x का मान रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे x का मान। x का मान क्या है, -6 -4y बटे में क्या रहेगा आपका 3 और -y बराबर 9। ठीक है, 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका -6 -4y -y बराबर 9। अब देखिए कैसे करेंगे, जो आपका -6 है, अब देखिए वो तो वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों पद y के हैं, तो -4y -y तो कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में अगर संख्या हो तो जुड़ जाती हैं, तो जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो 4y और 1y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, बराबर में 9 रहेगा आपका। ठीक है, अब देखिए जो -6 है इसका करेंगे पक्षांतर, तो ये प्लस में पहुंच जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका -5y बराबर 9, ये प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -5y और 9 और 6 कितना होता है आपका 15 होता है, तो ये 15 हो गया। अब y का मान निकालने के लिए हमें -5 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो यहाँ -5 y के साथ गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा, तो y बराबर 15 बटे -5।
ठीक है। अब कभी भी माइनस हर में नहीं होता है, तो आपका माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ 15 के साथ आ जाएगा, ठीक है ना, या बीच में भी यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 15 5 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर आपका कितना आएगा, माइनस का 3। अब जो आपका y का मान निकला है ना, वो हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ देखिए, आप पहला समीकरण हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर अब 3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्रम से चलते हैं, आपको इस तरह से याद रखना है। तो लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण, ये 3 लिखा है, ठीक है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 ये वाला है आपका, ठीक है ना। तो लिखेंगे x बराबर -6 -4y बटे 3, ठीक है। अब x बराबर क्या निकलेगा आपका, -6 -4, और y का मान -3 है, तो यहाँ ब्रैकेट में -3 लिख लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में मतलब गुणा में लिखा है, बटे में 3 रहेगा। तो x बराबर कितना होगा, -6, और यहाँ -4 -3 गुणा होगा, तो 4 तिया 12, जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो 12 हो जाएगा बटे में 3। देखिए, अगर आपको ये चिन्हों के गुणा जोड़ घटाने में अगर दिक्कत है ना माइनस प्लस में, तो हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे इसको आगे। तो यहाँ x बराबर, जब 12 आपका प्लस में है, 6 माइनस में, तो घट जाएगा। जब एक संख्या माइनस में एक प्लस में हो तो घट जाता है। तो 12 में से हम 6 घटाएंगे तो आपका 6 आएगा, और प्लस का आएगा, क्योंकि 12 आपका प्लस में, जो बड़ी संख्या जिस चिन्ह के साथ होती है वही चिन्ह आएगा, ठीक है ना। तो 12 आपका प्लस में, तो प्लस में आएगा, बटे में 3 रहेगा। तो x बराबर कितना आएगा, 3 का भाग हम 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लास्ट में, क्या लिखना पड़ेगा, अतः, ये आखिरी में लिखना है आपको, अतः x बराबर 2, y बराबर -3, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसमें लिख लिया है। तो x बराबर तो 2 आ गया, y बराबर कितना आ गया, -3। अब इसमें आपसे एक प्रश्न और पूछा गया था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा, आप भी अपने अकॉर्डिंग बताइए, कमेंट भी कर सकते हैं कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मुझे तो देखो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगती है, जो आसानी तरीके से हमारा प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा देखो, ये आसान तो है, लेकिन इसमें क्या है, लंबी प्रोसेस चलती है। देखो कितना बड़ा सवाल हुआ। विलोपन में तो हम छोटे से तरीके से हल कर देते हैं, एक पद को विलुप्त किया, पर जो भी y का मान निकला या x का मान निकला उसको हम समीकरण 1 में रख दिया, बस एक ही होता है। इसमें समीकरण 1 देखना पड़ता है, 3 बनाओ, फिर दूसरा समीकरण, फिर तीसरा समीकरण, मतलब क्रम से 1 2 3, आपको 3-4 बार काम करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो आपने इसका मान तो निकाल लिया, अब आप लिखना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखो, मुझे तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगती है। लिखेंगे अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब अधिक आसान है, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसी विधि है विलोपन विधि जो जल्दी प्रश्न हल करती है, किसकी अपेक्षा में, इस प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षा में, ठीक है ना, उपयुक्त है। तो इस तरह से आपने पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न भी हल कर लिया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने पहले प्रश्न के पहला दूसरा और तीसरा नहीं देखा तो जाइए, इसी वीडियो के जस्ट पीछे डले हैं आपके पहले दूसरे तीसरे, ठीक है, इसी वीडियो के जस्ट हमने पहले करवा रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।